बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास आज का लेसन, कल वाला जो क्वेश्चन था प्रोटीन, उसका बाकी हिस्सा है। अमाइनो एसिड प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। लास्ट टाइम पढ़ा था कि जैसे एक इमारत को बनाने के लिए ईंटों की ज़रूरत होती है, ईंटें इमारत के लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, ऐसे ही प्रोटीन के लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स अमाइनो एसिड है। प्रोटीन बनाने के लिए अमाइनो एसिड जो है ना वो हिस्सा लेते हैं। तो कैसे बनाते हैं? ये दो अमाइनो एसिड आपस में पेप्टाइड लिंकेज के ज़रिए जुड़े होते हैं। कल भी ये बताया था कि जैसे दो ईंटें आपस में सीमेंट और रेत का जो मिक्सचर है, जिसे हम मसाला कहते हैं, उससे जुड़ी होती हैं, ऐसे ही दो अमाइनो एसिड आपस में पेप्टाइड लिंकेज के ज़रिए जुड़े होते हैं। अब ये हम थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे पेप्टाइड लिंकेज क्या है। पेप्टाइड लिंकेज एक अमाइनो एसिड के एक अमाइनो ग्रुप और दूसरे अमाइनो एसिड के कार्बोक्सिल ग्रुप के बाहमी मिलाप से पानी के एक मॉलिक्यूल के खारिज करने से बनती है। तो ये आपके सामने अमाइनो एसिड का फार्मूला लिखा है। ये H2N अमाइनो ग्रुप है, ये COOH कार्बोक्सिल ग्रुप है। बाकी CH जो है ना हाइड्रोकार्बन है, R जो है ना साइड चेन है। इसी तरह इसमें भी है। इसमें H2N को इस तरह लिखा हुआ है HNH, तो है ये वही। तो ये अमाइनो ग्रुप है, ये कार्बोक्सिल ग्रुप है। तो जब ये मिलते हैं दो अमाइनो एसिड, तो एक का कार्बोक्सिल ग्रुप और दूसरे का अमाइनो ग्रुप, ये दोनों आपस में मिलते हैं। इनमें से पानी का एक मॉलिक्यूल डिस्चार्ज होता है यहाँ से ये कि ये वाला हाइड्रोक्सल और यहाँ से हाइड्रोजन, ये हाइड्रोक्सल और हाइड्रोजन आपस में मिलते हैं तो पानी का एक मॉलिक्यूल बनता है। ये पानी का मॉलिक्यूल यहाँ से डिहाइड्रेट हो जाता है हरारत मिलने पर। -H2O का मतलब कि पानी इसमें से डिहाइड्रेट हो जाता है, निकल जाता है। तो डिहाइड्रेट होने पर ये चीज़ बचती है सारी। इनमें से यहाँ से लेकर और यहाँ तक ये जो सारी चीज़ है, इसे कहते हैं पेप्टाइड लिंकेज। और दो अमाइनो एसिड इसी पेप्टाइड लिंकेज की मदद से जुड़े होते हैं और इसी असूल के तहत 10,000 अमाइनो एसिड आपस में जुड़ते हैं और जुड़कर प्रोटीन का एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो इस तरह प्रोटीन का एक मैक्रो मॉलिक्यूल वजूद में आता है। आगे हम पढ़ेंगे प्रोटीन के सोर्सेज और इस्तेमालात। जानवरों के खुशक वज़न का 50% से ज़ायद हिस्सा प्रोटीन से मिलकर बना है। हर प्रोटीन का एक अलग सोर्स और एक मखसूस किरदार है। तो ये सोर्सेज और इस्तेमालात हम पढ़ेंगे। नंबर 1, प्रोटीन के सोर्सेज और इस्तेमालात हैं 10th क्लास। तो नंबर 1 पॉइंट है, एनिमल प्रोटीन के सोर्सेज गोश्त, मटन, चिकन, फ़िश और अंडे हैं। यानी कि जो एनिमल प्रोटीन दो तरह की होती है, कि एनिमल प्रोटीन होती है और दूसरी जो है ना वो नबाताती प्रोटीन होती है। तो एनिमल प्रोटीन जो है ना वो पाई जाती है गोश्त में, चाहे वो मटन हो या बीफ हो, चिकन में, फ़िश में और अंडों में। इंसान इन्हें खुराक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये प्रोटोप्लाज्म के बनने के लिए ज़रूरी है। दूसरा पॉइंट है, एंजाइम ऐसी प्रोटीन हैं जिन्हें ज़िंदा सेल बनाते हैं। ये जिस्म में होने वाले केमिकल रिएक्शंस को कैटलाइज करते हैं। इनका किरदार भी मखसूस होता है और ये गैर मामूली कारकर्दगी का मुजाहरा करते हैं। इनमें से बहुत से एंजाइम्स अद्वियात के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, खून के खराज को रोकते हैं और ब्लड कैंसर के इलाज में भी इस्तेमाल होते हैं। तो दूसरा पॉइंट है एंजाइम के बारे में। एंजाइम जो है ना वो भी प्रोटीन ही है और ये ऐसी प्रोटीन है जिन्हें ज़िंदा सेल बनाते हैं। प्रोटीन ये एंजाइम का काम है हमारे जिस्म के अंदर होने वाले केमिकल रिएक्शन को कैटलाइज करना। कैटलाइज का मतलब कि रिएक्शन को शुरू होने में और रिएक्शन को तेज़ करने में मदद देना। तो एंजाइम जो है ना वो एक तो केमिकल रिएक्शन को कैटलाइज करते हैं। कुछ एंजाइम इंसान लेबॉर्ट्री में भी बनाता है। अगर जिस्म एंजाइम बनाना छोड़ दे या कम कर दे तो फिर वो एंजाइम को लेबॉर्ट्री में बनाया जाता है मसनूई तौर पर, अद्वियात के तौर पर। जैसे हमारा पैंक्रियाज इंसुलिन बनाता है जो कि शुगर को कंट्रोल करता है। अगर पैंक्रियाज काम करना छोड़ दे, इंसुलिन ना बनाए, तो फिर ज़ियाबेतिस यानी कि शुगर का मर्ज़ हो जाता है। तो ऐसे मरीज़ को फिर अद्वियात के तौर पे जो एंजाइम के तौर पे बनी हुई इंसुलिन बाज़ार से मिलती है, एंजाइम बतौर अद्वियात, वो फिर इस्तेमाल कराई जाती है। तो एंजाइम अद्वियात के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। बहुत से एंजाइम जो है ब्लीडिंग को रोकते हैं और ब्लड कैंसर में भी इलाज में बहुत से एंजाइम इस्तेमाल होते हैं।
तो 2 पॉइंट हमने पढ़े, पहला एनिमल प्रोटीन का, दूसरा एंजाइम। तीसरा खालें प्रोटीन है, ये चमड़ा बनाने में इस्तेमाल होती हैं। चमड़ा जो ना जूते, जैकेट्स, खेलों का सामान वगैरह बनाने में इस्तेमाल होता है। तो जानवरों की खालें जो ना, हाइड्स, खालें जानवरों की, ये प्रोटीन है। और खालों से हम सब जानते हैं कि चमड़ा बनता है, और चमड़े से जूते, जैकेट्स, खेलों का सामान, बैग्स वगैरह, ये तमाम चीज़ें बनाई जाती हैं। चौथा पॉइंट है प्रोटीन हड्डियों में भी पाई जाती है। जब हड्डियों को गर्म किया जाता है तो जेलेटिन बनती है। तो जेल की तरह का एक मादा बनता है जिसे जेलेटिन कहते हैं, ये हड्डियों को गर्म करने से बनती है। इस जेलेटिन को बेकरी की अशिया बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। लास्ट पॉइंट है पौधे भी प्रोटीन बनाते हैं। यानी कि पहला पॉइंट एनिमल प्रोटीन का, दूसरा एंजाइम का, तीसरा खालों का, फिर जेलेटिन का, और पौधे भी प्रोटीन बनाते हैं। पौधों वाली प्रोटीन जो ना वो दालें और फलियां वगैरह में पाई जाती हैं, खुराक के तौर पर इस्तेमाल करती हैं। ये जो पौधे ख़ास किस्म के हैं ना, पौधे जो नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं, नाइट्रोजन की फिक्सेशन करते हैं पौधे हैं ऐसे, तो वो प्रोटीन बना सकते हैं। जैसे कि दालें और फलियां, इनको हम खुराक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। तो ये इसके सोर्सेज इस्तेमालात हैं।